सो हेलो एवरीवन, टुडे ओवर टॉपिक इज़ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, जिसको हम OMC बोलते हैं। अब इसमें सबसे पहले होता क्या है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में, अगर बात करें सिंपल सी, यहाँ पे एक कार्बन और एक मेटल बॉन्ड है। अब जिस भी कंपाउंड में हमें मिलती है मेटल बॉन्ड और साथ में कार्बन बॉन्ड, वो कंपाउंड हमारे पास होता है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। सो व्हाट इज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड? कंपाउंड containing what we can say कार्बन मेटल बॉन्ड। जिस भी कंपाउंड में कार्बन मेटल बॉन्ड है वो है क्या भी, वो है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। पहली बात, अब मेटल कौन सा मेटल हो सकता है? ट्रांजिशन मेटल्स हमारे पास हों, या फिर आपके मेन ग्रुप मेटल्स हमारे पास हों। कार्बन कौन से? एल्काइल हो सकते हैं, एल्कीन हो सकते हैं, एल्काइन हो सकते हैं, एलील हो सकते हैं, या फिर कोई भी कार्बन मोनोक्साइड वगैरह ये कंपाउंड हो सकते हैं। अब सिंपल सी बात करें यहाँ पे तो बात करते हैं पहले यहाँ पे एग्जांपल्स की, कौन कौन से एग्जांपल जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में आते हैं, तो व्हाट आर द डिफरेंट एग्जांपल्स। सो एग्जांपल में सबसे पहले बात करते हैं जो आप 12th लेवल पे पढ़ते हो, सबसे कॉमन पढ़ा आपने, वो है आपका ग्रिग्नॉर्ड एजेंट। सो पहला आपके पास जो है दैट इज कॉल्ड ग्रिग्नॉर्ड्स एजेंट। अब ये ग्रिग्नॉर्ड एजेंट हमारे पास, इसका फॉर्मूला क्या होता है? सो फॉर्मूला इज बेसिकली हमारे पास RMgx। जहाँ पे मैंने क्या किया, जहाँ पे मैंने R को लिया भी, जैसे सपोज मैंने लिया मिथाइल मैग्नीशियम एंड क्लोराइड या ब्रोमाइड, जो भी लेता हूँ क्लोराइड लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हियर यू सी इट कंसिस्ट ऑफ कार्बन मेटल बॉन्ड। सो हियर इज कार्बन एंड हियर इज मेटल बॉन्ड। सो दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग between the metal and carbon is called organometallic compounds. First example is here Grignard agent. Coming to second one example, तो अब हम बात करते हैं सेकेंड वन की, और भी एग्जाम्पल की यहाँ पे बात करेंगे। So we have one more compound that is diethyl C2H5 diethyl mercury. So this diethyl mercury is, so this is here diethyl mercury। तो ये भी हमारे पास एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है जहाँ पे दो कार्बन अटैच है हमारे पास, किसके साथ? मरकरी के साथ। सिमिलरली हमारे पास थर्ड मोस्ट एग्जांपल विच इज़ वेरी कॉमन एंड जो आपने ये भी पढ़ी हुई है आपने, तो थर्ड एग्जांपल इज हियर टेल। अब टेल क्या है? इट इज़ अ टेट्राइथाइल लेड। सो टेल क्या है? टेट्राइथाइल लेड। तो ये रहा इथाइल आपका C2H5 ग्रुप हमारे पास, 4 टाइम्स इसको लगा देते हैं यहाँ पे, और लेड का सिंबल भी Pb। ये होता भाई एंटी नॉक यूज़ होता है, जो हम डालते हैं पेट्रोल या डीजल में, तो एंटी नॉकिंग पर्पस करता है वहाँ पे मोस्टली। पेट्रोल इंजन में डालता है, तो ये भी हमारे पास टेट्राइथाइल लेड। इसी तरह से हमारे पास द फोर्थ वन एग्जांपल दैट वी हैव हियर फॉर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, जिसमें बात करेंगे यहाँ पे। सो वी हैव वन मोर एग्जांपल एंड दैट इज फेरोसीन। ये भी आपने सुनी होती है, तो वी हैव अ फेरोसीन एंड इट इज हैविंग फॉर्मूला C5H5 ट्वाइस एंड Fe। इसका स्ट्रक्चर मैं बाद में डिस्कस करूँगा। तो अभी ये भी फॉर्मूला बस यहाँ पे, इट इज कॉल्ड फेरोसीन। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड एंड मेनी मोर एग्जाम्पल वी विल कोट। सो सबसे पहले मैंने बात की यहाँ पे, जो सिंपल सी मैंने डेफिनेशन दी है कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्या होते हैं। सो यू हैव सीन हियर दैट इज अ बॉन्डिंग कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड मेटल बॉन्ड, तो हमने ये बात की। एंड इन द एग्जाम्पल्स गिवन बिलो वी डिस्कस दैट हियर इज कार्बन मेटल बॉन्ड, ठीक है, कार्बन मेटल बॉन्ड विद आयरन, और यहाँ पे मरकरी के साथ। अब कुछ मैं आपको चीज़ें यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि ये भी हमारे पास। अब इसमें कभी कोई पूछे आपको सिमेट्रिकल कौन सा है, तो याद रखना अगर दोनों ग्रुप सेम है, जैसे मान लो मैंने ये कहा, तो ये आपका आएगा दिस कम्स अंडर, तो ऐसे याद रखना ये है सिमेट्रिकल, दिस इज सिमेट्रिकल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। अब इसमें क्या होता है, दोनों तरफ से कार्बन एटम सेम। अगर मुझे बात करनी है यहाँ पे अनसिमेट्रिकल की, तो अगर मैं इसको बना दूँ अनसिमेट्रिकल, तो ये बना भी हमारे पास यहाँ पे एक तरफ लिया मिथाइल ग्रुप एक कार्बन, एक तरफ लिया इथाइल ग्रुप,
2 कार्बन। तो अभी कार्बन नंबर डिफरेंट हो गए बोथ साइड्स ऑफ दी मरकरी। सो दिस इज नथिंग बट इथाइल मिथाइल मरकरी, और इथाइल मिथाइल मरकरी इज एग्जांपल ऑफ अनसिमेट्रिकल, so example of unsymmetrical organometallic compounds. So symmetrical means both number of the carbons are same or groups are same on either side the metal, but unsymmetrical means वहाँ पे difference है, यहाँ पे एक तरफ एक कार्बन कंपाउंड है, एक कार्बन कंपाउंड एक अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे एक तरफ एक इथाइल ग्रुप है, तो इसमें डिफरेंस आया भाई ग्रुप्स में, तो इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे टाइप्स। तो नेक्स्ट हम बात करें आज क्लासिफिकेशन की, टाइप्स की, कि भाई ऑर्गेनोमेटालिक की टाइप्स क्या हैं, कौन कौन से कंपाउंड कैटेगरी आती है, यहाँ पे क्या क्या टाइप्स आती हैं। तो इसमें टाइप की अगर जनरली बात करें तो सबसे पहले टाइप यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास आयनिक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। अब आयनिक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, आयनिक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड मोस्टली आपको मिलेंगे कहाँ पे, ये मिलेंगे आपके एल्कली ग्रुप्स, मेन ग्रुप में, ठीक है। तो इसमें जैसे एग्जाम्पल आती है हमारे पास, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे, हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड आएंगे। तो फर्स्ट इज ट्राइफिनाइल, मिथाइल सोडियम कैटाइन, ये बना भाई यहाँ पे ना, तो पहला केस ये भी हमारे पास। फिर उसके बाद डाइसाइक्लोपेंटाडाइनाइल कैल्शियम आयन, ये भी सीजियम मिथाइल, सोडियम साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनाइन, तो ये भी हमारे पास यहाँ पे बना रहे हैं आयनिक। तो इसमें क्या एक मेटल है, सिंपल सी बात करें यहाँ पे, और एक हमारे पास यहाँ पे टोटल की बात करें तो यहाँ पे व्हाट वी कैन से आपका कार्बन कंपाउंड है। तो ये कुछ हमारे पास आपके आते हैं आयनिक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स आते हैं। दूसरी बात करते हैं यहाँ पे, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट वन। सो वी हैव कोवलेंट। सो बात होती है कोवलेंट की। तो कोवलेंट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स हैं क्या, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड्स आ सकते हैं, पाई बॉन्ड्स सकते हैं। देखो कोवलेंट को मैं डिवाइड करूँ, ये दो हिस्सों में यहाँ पे डिवाइड होगा, एक सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, एक होंगे भी पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। अब पाई बॉन्डेड में क्या है, पाई बॉन्ड होनी चाहिए हमारे पास, सिग्मा में क्या है, सिग्मा बॉन्ड होनी चाहिए। जैसे हमारे पास एग्जांपल आती है यहाँ पे निकल टेट्राकार्बोनाइल, इसमें सारे के सारे क्या है, सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है। यहाँ पे निकल लगा हुआ है, इसके साथ 4 कार्बोनाइल, 4 के 4 जो कार्बोनाइल वो सिंगल बॉन्डेड अटैच हैं। ये रही भी यहाँ पे सिंगल बॉन्ड अटैच कार्बोनाइल ग्रुप, इस तरह से अटैच है, हर कोई बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। और अगर बात करें यहाँ पे, जैसे मान लो हमारे पास एक यहाँ पे बात करते हैं, वी टॉक ऑफ इन पाई कॉम्प्लेक्सेस, एक पाई कंपाउंड में, तो हम बात करते हैं यहाँ पे एक जिसस सॉल्ट की। अब जिसस सॉल्ट का पहले फॉर्म लिखते हैं हमारे पास, तो जिसस सॉल्ट इज दिस वन, पोटेशियम, और उसके पहले पोटेशियम, फिर हमारे पास प्लेटिनम, 3 क्लोरीन यहाँ पे लगा दिए, और एक लगा दिया इथाइलिन ग्रुप, ठीक है भाई, ये रहा इथाइलिन ग्रुप हमारे पास। तो ये बन गया कॉम्प्लेक्स आपका। अब इस केस में जो प्लेटिनम है वो अटैच कर रहा है किसके साथ, यहाँ पे 3 क्लोरीन के साथ, तो एक क्लोरीन हो गया यहाँ पे, ये दूसरा क्लोरीन हो गया हमारे पास यहाँ पे, सेकेंड 1 क्लोरीन, एंड दिस वन 3rd क्लोरीन, और साथ में एक इथाइलिन ग्रुप है। तो मैं ऐसे दिखा देता हूँ इथाइलिन ग्रुप को, यहाँ पे ये रहा आपका भी इथाइलिन ग्रुप, ठीक है। और इसके ऊपर होगा हमारे पास यहाँ पे कॉम्प्लेक्स के ऊपर होगा हमारे पास कितना चार्ज, सो कॉम्प्लेक्स के ऊपर हमारे पास चार्ज कितना, यहाँ पे देखो भी, यहाँ पे तो ये न्यूट्रल है, इसका है -1 चार्ज, क्लोरीन के 3 माइनस चार्ज, और क्लोरीन के 3 माइनस चार्ज, बट पोटेशियम हमारे पास यहाँ पे +2 होता है, बाहर आएगा -1, उसको बैलेंस करने के लिए आएगा पोटेशियम +1, ठीक है। तो ये बना आपका इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे जो है पाई बॉन्ड आ रही है, इसमें जो पाई बॉन्ड का कंसेप्ट यहाँ पे डेवलप हो रहा है, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पे होने की वजह से इसको बोलेंगे हम क्या, इट इज़ कॉल्ड पाई ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। एक सिंपल सिंप्लाई मैंने, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन रहा है, क्या अटैचमेंट हो रही है, पाई बॉन्ड के साथ कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी आपका कोवलेंट कंपाउंड्स की बात की जाती है। अब नेक्स्ट वी स्विच ऑन टू 3rd कैटेगरी हियर। 3rd कैटेगरी जो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मल्टी सेंटर बॉन्डेड। 3rd कैटेगरी वी हैव डिस्कस इज मल्टी सेंटर
मल्टी सेंटर बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। सो अ मल्टी सेंटर्ड बॉन्डेड में क्या होता है कि भी देर आर सो मेनी मल्टीपल बॉन्ड्स, और यहाँ पे मैं बात करूँगा मल्टी सेंटर्ड बॉन्डेड में जो हमारे पास मेटल्स होने चाहिए वो मेटल्स मस्ट बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है भाई, जैसे हमारे पास लिथियम हो गया या फिर आपका बेरिलियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। तो जैसे एग्जांपल आती है यहाँ पे, वी हैव एग्जांपल इज योर टेट्रा मिथाइल और टेट्रा लिथियम, ये हो गए हमारे पास यहाँ पे। डाई एल्यूमिनियम और हेक्सामिथाइल, ये हो गए यहाँ पे। तो इस तरह से हमारे पास कंपाउंड आ सकते हैं हमारे पास जो मल्टी सेंटर्ड मल्टी बॉन्डेड शो करते हैं हमारे पास। तो ये थी भाई हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक का मेटल कंपाउंड्स और वी कैन से ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड जिनकी हमने बात की। अब हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट जो आएगा, थर्ड कॉन्सेप्ट दैट वी डील इज हियर द कॉन्सेप्ट ऑफ। तो अब बात करेंगे नंबर 2 कॉन्सेप्ट की, जिसका नाम हमारे पास नंबर 3 कॉन्सेप्ट, सॉरी। सो नंबर 3 कॉन्सेप्ट की बात करेंगे यहाँ पे, जिसका नाम है हमारे पास हैप्टिसिटी। अब इसको डिनोट करते हैं हम हमारे पास नीटा साइन की तरह से, ये भी रहा हमारे पास हैप्टिसिटी। हैप्टिसिटी बेसिकली है क्या कि कितने कार्बन एटम जो अटैच है मेटल के साथ, उसकी बात की जाए तो उसको सिंपली डिफाइन करते हैं पहले हमारे पास। इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स through which an organic ligand is attached to central metal, that is called hapticity। अब यहाँ पे ऑर्गेनिक लिगेंड जो है कोई भी ग्रुप एल्काइल, कोई भी एल्काइल एलाइल एलील ग्रुप जो भी हमारे पास वो हैप्टिसिटी हमारे पास है, मैं कितने सेंटर से अटैच है। तो जैसे मान लो मैं यहाँ पे हैप्टिसिटी की बात करूँ, यहाँ पे लिखो अगर मैं मोनोटाइप लिखूँ या हैप्टो लिखूँ मैं। मोनोहैप्टो मतलब क्या होता है यहाँ पे कि भी मोनोहैप्टिसिटी हमारे पास है। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम यहाँ पे शो करेंगे क्या भाई, यहाँ पे नीटा की पावर 1 लिखेंगे यहाँ पे, और ये मिलेंगे आपको मोस्ट ऑफ द टाइम एल्काइल ग्रुप में। ये दिखेगा आपको एल्काइल ग्रुप में, यहाँ पे एक ही सिस्टम होगा हमारे पास। यहाँ पे लेट्स से मैंने ये मिथाइल की ग्रुप लगाया, तो मिथाइल के साथ मेटल है हमारे पास, तो एक ही बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे, एक ही कार्बन यहाँ पे। अब इसी तरह से का डाई हैप्टो में क्या होगा भाई, n की पावर 2, ये डाई होगा हमारे पास, डाई हैप्टो। और इसमें क्या होगा भाई, हमारे पास एग्जांपल देते हैं यहाँ पे, वी हैव एग्जांपल ऑफ एल्केनाइल। एल्केनाइल मतलब हमारे पास कोई भी आपका डबल बॉन्ड वाला ग्रुप है ना, इसको एल्केनाइल बोलेंगे यहाँ पे। लेट्स सी एल्केनाइल ग्रुप हमारे पास कोई हो गया। फिर N3 ट्राई हैप्टो, इसमें एग्जांपल आएगा हमारे पास एलिलिक, रेडिकल। एलिलिक मतलब हमारे पास यहाँ पे कार्बन बॉन्ड्स हमारे पास एक तरफ से है और एक तरफ से हमारे पास कार्बन पूरा है, तो ये रहा भी आपका एलिलिक सिस्टम वाला। ठीक है, दिस इज एलाइल। फिर हमारे पास आता है आपका नीटा 4, एग्जांपल इसमें आती है हमारे पास कोई भी, जैसे हमारे पास ब्यूटाडाइन है, सो एग्जांपल इज हियर ब्यूटाडाइन। तो जहाँ पे भी आपको दिखे मतलब अल्टरनेट बॉन्ड्स दिखें, कुछ ऐसे दिखे हमारे पास जहाँ पे, तो यहाँ पे ब्यूटाडाइन की बात की जाती है। फिर हमारे पास आपका आता है यहाँ पे नेक्स्ट वी हैव 5, इसमें आता है आपका मेटालोसिन, जिसे फेरोसिन एग्जांपल थी हमारे पास, उसमें भी 5 था हमारे पास यहाँ पे। इसमें मेटल होगा हमारे पास यहाँ पे, और ये हम ऐसे दिखाएंगे 5 टाइम्स C5H5 होल ट्वाइस, तो एग्जांपल थी जैसे फेरोसिन। फिनीटा 6, एग्जांपल इज क्रोमियम, नीटा 6 C6H6, 6 एटम बेंजीन के अटैच कर रहे हैं हमारे इस तरह से। और हमारे पास नीटा 7 की बात करें यहाँ पे, तो वी हैव साइक्लो हेप्टा ट्राई इनाइल
तो ये ग्रुप आता है भी हमारे पास यहाँ पे। ऐसे हमारे पास 8 भी आएगी, कुछ और भी आएगी, तो बहुत सारी एग्जाम्पल आती है हमारे पास, वी कैन से। तो जैसे मैं 8 की बात करूँ तो इसमें आएगा आपका एक कंपाउंड है हमारे पास यूरेनियम बेस H8 and C8 होल ट्वाइस। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस के साथ में बहुत से एग्जाम्पल दिए हैं। तो यहाँ पे एक सिंप्लीफाई किया मैंने कि इसको कि भी कैसे लिखना है, N1 क्या, यहाँ पे 2 क्या है, 3 क्या है। तो मतलब यहाँ पे अगर मैं एलाइल की बात करूँ या एल्काइल की बात, यहाँ पे 3 सिस्टम है। देखो एक यहाँ पे अटैच कर सकता है, एक यहाँ से अटैच कर सकता है, यहाँ पे अटैच, 3 सिस्टम बन सकते हैं यहाँ पे अटैचमेंट के। तो ये क्लियर आपको। अब हम आते हैं नेक्स्ट हमारे पास। तो नेक्स्ट हमारे पास है भाई यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन रूल। अब जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल हमारे पास यहाँ पे रिप्लाई कर रहे हैं, तो भाई फोर्थ टॉपिक इज 18 इलेक्ट्रॉन रूल। अब 18 इलेक्ट्रॉन रूल हमारे पास है क्या, इसको कैसे हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। पहला पॉइंट जो अपने 18 इलेक्ट्रॉन रूल का याद रखना है वो ये हमारे पास कि भाई जो आप 18 इलेक्ट्रॉन की बात उसकी कन्फिग्रेशन क्या है। सो कन्फिग्रेशन इज NS2 N-1 D की स्टेट आएगी 10 हमारे पास, और NP आएगा हमारे पास 6। पहला पॉइंट याद रखना है। दूसरी बात यहाँ पे जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन बने, कितने बने, 18 इलेक्ट्रॉन बने। कहाँ पे, 18 इलेक्ट्रॉन ही ना, वैलेंस ऑर्बिटल। तो ये याद रखना भाई, वैलेंस ऑर्बिटल में 18 इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं भाई। दो चीज़ें हमारे पास हो गई यहाँ पे। अब ये जो चीज़ें, अब इसके एग्जांपल में बात करूँ तो मोस्ट ऑफ दी जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की रो है वहाँ पे एप्लीकेबल होता है। सेकंड थर्ड में बहुत कम मिलता है, और सेकंड थर्ड में मोस्टली मिलता है 16 इलेक्ट्रॉन रूल मिलता है। तो यहाँ पे मिलेगा, कहाँ पे ये मिलेगा हमारे से 18 इलेक्ट्रॉन रूल निकालने के लिए। अब एग्जांपल से बताता हूँ मैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे 3 एग्जांपल होंगे। एक तो क्रोमिन की एग्जांपल में यहाँ पे, और यहाँ पे कार्बन लिए मैंने 6 हमारे पास। फिर मैंने लिया यहाँ पे लेट्स एग्जांपल ऑफ आयरन, और मैंने यहाँ पे लिया CP मतलब साइक्लोपेंटाडाइनाइल की बात करते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया भाई यहाँ पे। इसी तरह से बात मैंने की यहाँ पे एक और कम्प्लेक्स की। तो लेटस वी हैव अ टेक का एग्जांपल वन थर्ड एग्जांपल सेलेनियम, ठीक है भी। ट्राई एल्काइल फॉस्फीन, एक ये ग्रुप लगा दी यहाँ पे 2 टाइम्स। फिर लगाया मैंने एक कार्बन मोनोक्साइड ग्रुप लगाया जिसको कार्बन ग्रुप होते हैं यहाँ पे। फिर एक मिथाइल ग्रुप लगाया हमारे पास यहाँ पे। उसके बाद लगाया भाई CH2 डबल बॉन्ड CH2 मतलब आपका एल्कीन लगाया। अब इसकी भी क्या है, तो भाई सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की बात करें, देखो कैसे निकालते हैं। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे देखने वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्रोमियम की जो स्टेट है यहाँ पे 0 है। क्रोमियम का अगर देखा तो क्रोमियम की 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, तो वो 6 लिख दिया मैंने। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो सेंटर मेटल एटम में है, उसके बाद 2 लिगेंट है यहाँ पे, 6 लिगेंट, 2 इलेक्ट्रॉन हर एक के। तो कितने 2 और 6 से मल्टीप्लाई किया तो मैंने यहाँ पे बना आपका 18 इलेक्ट्रॉन। अब आयरन की बात करते हैं तो आयरन का स्टेट यहाँ पे +2 है। अब आयरन की बात करें तो Fe, देखो थोड़ा यहाँ पे दिखाता हूँ। Fe की बात करें, Fe इज़ बेसिकली 26 एंड वी हैव 3d6 एंड 4s2। बट आयरन +2 स्टेट की बात करें तो क्या होगा भाई, यहाँ पे आयरन +2 स्टेट की बात करें, यहाँ पे होंगे 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अप्लाई करते हैं आयरन के, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन आयरन के हो गए। और Cp के टोटल हमारे पास यहाँ पे हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन आयरन के। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अब प्लस हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, तो क्या आएगा भाई यहाँ पे, तो वी हैव प्लस। अब हमारे पास जो Cp है, Cp जो हमारे पास है, तो उस केस में हमारे पास यहाँ पे करेंगे 6 × 2 एंड दैट इज इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा यहाँ पे बेटा, ये आएगा 18 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारे पास आता है रीनियम की बात करें यहाँ पे। तो रीनियम के केस में भी हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे रीनियम की स्टेट +1 है, यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन रीनियम के आएंगे, ठीक है। प्लस हमारे पास 2 यहाँ पे नंबर ऑफ लिगेंड्स से, और इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, कितने यहाँ से 4 हो गए हमारे पास। अब कार्बोनिक ग्रुप के यहाँ पे भी 2 × 2 कार्बोनिल के हो गए भी, यहाँ पे भी 4 हो गए। मिथाइल की बात करें तो मिथाइल के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे एक ही बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन के भाई। और ये जो आपका क्या कहते हैं इसको, एल्काइन ग्रुप है, यहाँ पे इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन टोटल बनेंगे हमारे पास बेटा कितना, यहाँ पे ये बन रहे हैं आपके 18 इलेक्ट्रॉन है। तो हो गए भाई 18 इलेक्ट्रॉन टोटल। अब 18 इलेक्ट्रॉन को हमने सेटिस्फाई कर दिया, बट याद रखना ये एप्लीकेबल होता है फर्स्ट सीरीज में। हमारे पास सेकंड थर्ड में मोस्टली 16 इलेक्ट्रॉन रूल सीरीज भी चलती है हमारे पास। अब लाता है लास्ट यहाँ पे जो टॉपिक हमारे पास जा रहा है वो है भाई इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जिसको दिया था, जिसको कभी कभी ये भी कहा जाता है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सिडविक नंबर या रूल, और ये दिया था 1927 में, आपको डेट्स भी आ जाती हैं। अब ये रूल क्या कहता है अभी देखो, इस अगर रूल की मैं बात करूँ तो ये सिंपल है, याद रखना यहाँ पे एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, बट कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट, पॉजिटिव वाली, +2 × मोनोडेंटेट लिगेंड एंड दैट मस्ट इक्वल टू नोबल गैस कॉन्फिगरेशन।
फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ पे याद रखना माइनस या प्लस भी हो सकता है। अब माइनस कब होगा, जब पॉजिटिव स्टेट होगी, प्लस कब होगा हमारे पास, जब नेगेटिव स्टेट होगी। माइनस या प्लस लिख देता हूँ मैं दोनों यहाँ पे। तो अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे बात करूँ किसकी, ये कॉम्प्लेक्स की, हमारे पास यहाँ पे कॉम्प्लेक्स या कोबाल्ट का, हमारे पास यहाँ पे एमोनिया का कॉम्प्लेक्स लिया मैंने, अमोनिया के साथ लिया कॉम्प्लेक्स हमारे पास NH3, और यहाँ पे ली भाई 3 पॉजिटिव स्टेट। देखो कोबाल्ट का एटॉमिक मास नंबर कितना है, तो भाई कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर है 7। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 यहाँ पे, तो इसको मैंने किया, यहाँ पे 3 किया भाई। तो जब प्लस स्टेट ऑक्सीडेशन मेटल की, तो हमें क्या करना है, यहाँ से उसको माइनस करना है। प्लस हमारे पास 2 × 6 लिगेंड, तो ये बनेगा हमारे पास कितना बना, 36, एंड 36 इज इक्वल टू नथिंग बट क्रिप्टॉन की तरह आ रहा है यहाँ पे। सो ये स्टेबल बनता है हमारे पास। नेक्स्ट आता एग्जांपल एक नेगेटिव की दिखाते हैं यहाँ पे। तो ये रहा भाई आपका वनेडियम, और ये रहा भी आपका हेक्साकार्बोनिल, और इस का कॉम्प्लेक्स का चार्ज यहाँ पे -1 टोटल। तो यू नो दैट कार्बोनिल एक न्यूट्रल टाइप के लिगेंड है, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस चार्ज ही आएगा, 0 आएगा, यहाँ पे माइनस चार्ज हो गया। अब जो हमारे पास आपका था वनेडियम, तो इसमें जो है उसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 23 आता है। -1 चार्ज मतलब एक ऐड कर दो, अभी प्लस आएगा जब नेगेटिव चार्ज होगा यहाँ पे, प्लस वही 2 इलेक्ट्रॉन, हर लिगेंड का लिगेंड कितने 6 हमारे पास, ये बनेगा आपका अगेन दिस इज इक्वल टू 36 इलेक्ट्रॉन। तो इसी तरह से हम बाकी की बात भी कर सकते हैं, बाकी जो चीज़ें उनको भी निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे नोबल गैस हो सकती है आपकी 36 आए, या फिर कोई भी आए, नीचे 54 आ सकती है, कुछ भी आ सकती है, डिपेंड करता है। जैसे पहली सीरीज़ तो 36 आनी चाहिए, सेकंड सीरीज़ में बस यहाँ पे 54 आनी चाहिए, थर्ड सीरीज़ में अब आगे होगे तो 86 आनी चाहिए, ऐसे हमारे पास यहाँ पे चलता है। दिस इज़ अ टोटली कॉल्ड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो ये जो टॉपिक था हमारे पास आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वी ब्रिंग अप द मोर टॉपिक्स ऑफ दिस दैट इज़ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।